हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, कल की वीडियो में तिजिल ने एक टाइम टेबल दिया था 14 आवर्स का अर्ली राइजर्स के लिए। तो आज मैं आ गया हूँ टाइम टेबल लेके नाइट आउल्स के लिए। और क्योंकि मैं खुद भी इस टाइम टेबल में पढ़ता था, नाइट आउल से मैं आपको बता दूं, वी आर रेफरिंग टू पीपल जो सुबह 10 o'clock के करीब उठते हैं और दे गो टिल 2 AM इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, तो मुझे लगा इट वुड बी बेटर फॉर मी टू टेक दिस वीडियो। अब स्टार्ट होता है दिन 10-10:15 के करीब। वेकअप, फ्रेशन अप, यूज द लू और ब्रश योर टीथ एंड ऑल। 9:15 बजे हम पढ़ने बैठते हैं और 11:45 तक अपनी पहली सीटिंग लेते हैं। अब इसमें मैंने लिखा है कि प्रेफर मेमोराइजिंग पार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है। अब सोर्स तो नहीं है मेरे पास, बट मैंने भी बहुत जगह से सुना था और मेरे लिए काम किया। मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि फर्स्ट सिटिंग जो होती है ना डे की, उसमें आपका दिमाग तेज चलता है। तो ये जो कोई भी रटने वाली चीज है जो याद नहीं हो रही या कोई चीज दिक्कत कर रही है, उसको आप अपनी या तो फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में उठाओ, तो एक अच्छा चांस बन जाता है आपका उसको याद कर पाने का। ठीक है। और 11:45 से 12 PM हमने दिया है लाइट स्नैक और ब्रेकफास्ट के लिए। अब यार, मैं तो जब 10 बजे उठता था तो मेरे को नहीं लगती थी 12 तक भूख। मैं सीधा लंच लेता था करीब 1:30-2 बजे। बट अगर किसी को दूध वगैरह पीना है, कुछ लाइट स्नैक लेना है, तो आप लोग इस 15 मिनट के फ्रेम में एक ब्रेक भी हो जाएगा दो सिटिंग के बीच, इसमें ले सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नाइट आउल्स का टाइम टेबल है, ये वेल एंड गुड, बहुत इफेक्टिव है, मेरे लिए भी बहुत काम किया था। बट इसको हमें आगे तक कंटिन्यू नहीं रखना है। आगे तक से मेरा मतलब है, ये नहीं कि जेई मेंस का पेपर जनवरी में और हम दिसंबर एंड से एंड तक बढ़िया इसमें पढ़ रहे हैं और पूरा जनवरी हम 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं। दिसंबर एंड पे इसको खत्म करना और जनवरी पे हमने अपने आप ही अर्ली राइजर वाले शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाना है। उसके दो रीजन है। पहला, क्योंकि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन पेपर होता है शुरू सुबह 9 बजे। अगर इवनिंग शिफ्ट नहीं आता है, मॉर्निंग शिफ्ट आता है, तो 9 बजे पेपर शुरू हो जाता है। 7:30-8 बजे के करीब उस पर एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है। घर से 6:30 बजे निकलना पड़ता है। तो तुम्हें करीब 5:45-6 AM उठना पड़ेगा। और एग्जाम सेंटर पास नहीं आता है घर के, जेई के एग्जाम सेंटर दूर ही आते हैं। तो एक टाइम लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि तुम्हें आदत हो कि तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो लास्ट महीने में, ताकि तुम्हारा दिमाग बाकी के दिन प्रॉपरली फंक्शन करे। और दूसरा रिलेटेड है इससे ही, कि जब पेपर के वो 9 से 12 के 3 घंटे है ना, या फिर इवनिंग शिफ्ट जो 1 से 4 की है वो भी जो 3 घंटे है, जरूरी है कि उस टाइम तुम्हारा दिमाग जोर से चले। क्योंकि वही तो हमने परफॉर्म करना है। ये सारा हम इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि उन 3 घंटों में परफॉर्म कर सके, राइट? तो उस समय परफॉर्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें, तुम्हारे ब्रेन को एक प्रैक्टिस है 9 से 12 रोज हैवी वर्क करने की। ठीक है, इसलिए हमने अपने आप उस अर्ली राइजर पे शिफ्ट हो जाना है एग्जाम से 1 मंथ पहले। दिसंबर तक यूज करो ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सो दो सीटिंग हो गई। 1:30 से 3 PM हम अपनी थर्ड सीटिंग बिठाएंगे। अब यार, इसमें मैंने लिखा है पिक योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक नाउ। मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी और मैं क्या करता था, जब मैं दो कोई मुश्किल सेटिंग्स बैठा लेता था ना, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में अपना मुश्किल टॉपिक उठाओ, ब्रेन तेज चल रहा है तो काम करेगा। थर्ड सीटिंग में ना अपना ऐसा टॉपिक उठाओ जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस है। उससे क्या होगा ना, ये टॉपिक एक ब्रिज बन जाएगा तुम्हारे दो डिफिकल्ट टॉपिक्स के बीच में। क्योंकि फोर्थ सीटिंग में मैं फिर से कहूंगा कि तुम एक डिफिकल्ट टॉपिक उठाओ। क्योंकि इस थर्ड सीटिंग के बाद जब तुम फोर्थ सीटिंग तक पहुंचोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। बीच में 3:30 PM तक, 3 से 3:30 तुम लंच ले सकते हो। बट एक कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम अपने फोर्थ सीटिंग में एक मुश्किल टॉपिक उठाओगे ना, तो तुम उसमें बेटर पढ़ पाओगे। क्योंकि अब तुम्हें है कि हाँ यार, मैं तो कर सकता हूँ, अभी मैं इतनी 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ के आया हूँ। तो इसलिए 1:30 से 3 हम एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेंगे और 3:45 से 5 फिर अपना एक अनदर टॉपिक विच यू फाइंड डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है। अब 5 से 6 क्या है यार, हमने 4 सीटिंग में बेहतरीन पढ़ाई करी, 1.5 घंटा 1.25 घंटे की हमने सिटिंग्स लगाई ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 5 से 6 में कोई भी रीडिंग मटेरियल उठा लेंगे। जैसे एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक पढ़ ली, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक पढ़ ली, कोई और रेफरेंस बुक पढ़ ली, या फिर हम अपने चैप्टर जो आज सुबह पढ़े हैं या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज तुम हो सकता है अभी तक सोच भी रहे हो कि प्रैक्टिस करने को तो बोला ही नहीं, मेरे तो डीपीपी कब लगाऊंगा मैं, बुक्स कब लगाऊंगा, एचसीवी कब सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए भी बहुत टाइम दिया है। 6:30 to 8 PM प्रैक्टिस सेशन 1, 8 to 9:30 PM प्रैक्टिस सेशन 2, 9 to 9:30 PM फिर आप अपना डिनर लो आराम से। और कोशिश करो कि डिनर फाइनल मील हो उस डे का। क्योंकि क्या होता है ना, जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, 10 से 11:30 जब थर्ड प्रैक्टिस सेशन होगा उसके बाद नो ईटिंग।
क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रात को खाना खाने जाते हैं ना, तो कई बार ये मेरे साथ होता था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अपने तुमको एडवाइस दे रहा हूँ। मैं रात को 12 बजे मुझे भूख लगी, मैं खाने गया। अब मैंने सोचा यार मैगी बना के खाते हैं। मैंने सोचा 5 मिनट में मैगी बन जाती, 5-10 मिनट में, और फटाफट खा लूंगा और फिर 15 मिनट बाद पढ़ाई करूंगा। पता चला कि 12:30 बजे तक मैं मैगी खा रहा हूँ और फिर पौने 1 बजे तक सो गया। तो अगर तुम रात को लेट तक जगते हो तो कोशिश करो कि या तो डिनर तुम्हारा फाइनल मील हो, नहीं तो 10 से 11:30 के बाद तुम खाना मत खाओ। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन 3 के बारे में भी मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अब उसके बाद 9:45 से 10 o'clock ये हो सकता है किसी किसी के यहाँ फिजिबल ना हो, बट अगर हो कोशिश करो कि तुम इस टाइम पे कोई भी वॉक या लाइट फिजिकल एक्सरसाइज कर सको। इससे क्या है ना, तुम्हारा ब्रेन जो लास्ट की जो 2-3 घंटे अब तुम्हें पढ़ना है उसके लिए बेटर फंक्शन करेगा, और अगले दिन के लिए फ्रेश भी रहोगे। तो कोशिश करो अगर फिजिबल हो तो एक वॉक या एक लाइट फिजिकल एक्सरसाइज मिल जाए तो। फाइनली 11:30 से 1:30 अब ये रिवीजन का टाइम है, प्योरली रिवीजन। तुम कोचिंग से पढ़ रहे हो, नहीं तो क्लास से पढ़ रहे हो, नहीं तो वाईटी से पढ़ रहे हो, क्लास एज इन स्कूल क्लासेस एंड ऑल। तो इसमें इसके कोई भी नोट्स हैं जो तुम्हें चैप्टर मुश्किल लग रहा है या हाल ही में हो रहा है, उसके नोट रिवाइज करने का ये टाइम है। ये काम करना बहुत जरूरी है, अपने दिन का 2 घंटा रिवीजन को डेडिकेट कर दो। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, जो रिवीजन नहीं करता है वो बहुत पछताता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत कई बार मैं खुद भी फंसा हूँ। कुछ टेस्ट होते थे, लास्ट में याद आ रहा है अरे यार ये तो मुझे सब दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक फ्लो टूटा हुआ है मेरा। इसलिए रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद 140 के करीब, 1:30 से 1:40 यू कैन चेंज एंड ऑल, और 1:40 के करीब यू कैन स्लीप। अब दो डिस्क्लेमर है, ये तुम्हारी पिछली वीडियो में भी तुमने देखे होंगे, कि अगर तुम स्कूल या कोचिंग अटेंड कर रहे हो तो ये टाइम टेबल उसी दिन अप्लाई करो जिस दिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी का दिन है। क्योंकि उसी दिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें सुबह से उठा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, वहां हो गया। स्कूल के दिन में क्या करना है, स्कूल के डेज में अपना जो स्कूल आवर्स हैं उनको निकालो। 6 to 7 आवर्स होते हैं स्कूल के, और 14 में से फिर बाकी बचे 7 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, बिकम योर ओन मेंटोर। मैंने तुम्हें ये सब चीजें बता दी, बट जरूरी नहीं है ये तुम्हारे लिए सही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हारे ऊपर है। मैंने स्लॉट्स बना के तो दे ही दिए हैं हमने, स्लॉट्स तो लगभग लगभग सबके सेम ही रहते हैं, 1.5-2 घंटा। तुम्हारी कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन से स्लॉट में क्या काम करना चाहते हो। तुम्हें है कि यार मुझे नहीं पसंद आ रहा, मेरे को प्रैक्टिस शाम को नहीं करनी, तो ये प्रैक्टिस सेशन में सुबह शिफ्ट कर लूंगा, और सुबह को कोई लेक्चर सेशन यहाँ शिफ्ट कर लूंगा। और तुम्हें है कि यार मेरे को ऐसे अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक लास्ट में पढ़ता हूँ मैं, मेरे को लास्ट में अच्छा लगता है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो। वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। अपना गाइड तुम्हें खुद बनना है, और अपने लिए सबसे बेस्ट आउटपुट तुम्हें खुद निकालना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।